गुंजन जी हरियाणा से। हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी जीवन में शांत रस कैसे आएगा? हाँ, द्वंद्वों से मुक्त होने पर। शत्रु मित्र समझानी, मानी मानी अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि, इसमें शांत रस आता है। द्वंद्व विमुक्ता ही तो शांत होता है। मान में, अपमान में, निंदा में, स्तुति में जो समान है वही शांत है। कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जय नहीं, कोई पराजय नहीं। ये ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती शांतम। जो शांतम स्वरूप है वो भगवान का शांताकारम। और लेटे कहाँ है? भुजग शयनम। कितना भयावा! भुजग शयनम पर शांताकारम। ऐसे भारी से भारी द्वंद्व की स्थिति में भी जिसका चित्त उद्विग्न नहीं होता वो शांत होता है। सामने से गालियां मिल रही, अपमान मिल रहा है, एक जगह सम्मान मिल रहा है, एक जगह स्तुति हो रही, न हर्ष है न शोक है, शांत है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे स्वाप्निक है। सत्य वस्तु तो जो यहाँ वो वहां है, यहां वहां जिधर दृष्टि डालो सत्य वस्तु एक है। फिर ये द्वैत में ये मान सम्मान या अपमान ये सब मायाकृत है, इसलिए वो शांत रहता। शांतम। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा शांतम नहीं हो सकता। ये शांति बनावटी नहीं हो सकती क्योंकि गाली दे हम चुप हैं। अंदर शांति होनी चाहिए। अंदर शांति तभी स्थायी रहेगी जब अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट भगवान से विमुख नहीं है तो शांत रस में आ सकता है। हमारे यहाँ भक्ति में भी जब शुरुआत होती तो पहला है शांत रस, फिर है दास्य रस, फिर है सख्य रस, फिर है वात्सल्य रस, फिर है गोपी भाव, फिर सहचरी भाव, क्रम बाई क्रम। ऐसा सबसे पहला है शांत। बिना शांति के तो कोई चलेगा ही नहीं। तो शांति बहुत बड़ी स्थिति है। चुप रहना, कोई गाली दे रहा उसे शांति नहीं कहते। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमें गाली दे तो हम मुस्कुराएंगे केवल देख के। जब हमारी भाषा में हमको गाली दे वो हम मुस्कुराएं, बिल्कुल हृदय शीतल, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो शांति को प्राप्त हो रहा है। देहाभिमान उसका गलित हुआ है। लेकिन भाई प्रवचन कर लेना, सुन लेना सरल है। जैसे हम अपने आप को बोले मैं बहुत अधम नीच हूं, जैसा भी हूं भगवान का हूं, मैं बहुत दया का पात्र हूं, तो इसमें लगता है महात्मा की दैल्यता है। और जब दूसरा बोलता है तब हमको लगना चाहिए कि हमारी बात तो बोल रहा है, हे भगवान अब तो कृपा करो ना, देखो गवाही मिल गया। ले फिर हमको आनंद होना चाहिए, देखो प्रभु गवाही मिल गया। पहले तो हम ही अकेले कहते थे, अब ये भी कहने लगे अब तो हम पर दया करो। लेकिन उस समय नहीं आएगा ये बात। कोई भगवान का प्रेमी महात्मा होता है जो शांत होता है, नहीं बड़े बड़े तपस्वियों में अशांति हो जाती है। भृगु जी शांति देखने के लिए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, वैसे खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाए जगत गुरु ब्रह्मा जी, तो प्रणाम। तो क्रोध तो आया पर उनका पुत्र ही है भृगु, इसलिए कहा क्या सभ्यता है, ऐसे आके खड़े हो गए, न प्रणाम न नमस्कार न कुछ, चले गए चुपचाप। कैलाश पहुंचे, भगवान शिव ने कहा आओ भृगु जी आओ। बोले नहीं, मुंडों की माला धारण करते हो, चिता की भस्म लगाए हो, क्या तुम्हें आलिंगन करे? अरे उनका तुम ऐसा समझते हो? त्रिशूल उठाया, भृगु जी ने प्रणाम किया और वहां से निकले। वैकुंठ पहुंचे, भगवान की छाती में सीधे लात मारा। भगवान एकदम उठे, भृगु जी हमारा हृदय बहुत कठोर है, तुम्हारा चरण बहुत कोमल है, अगर चोट लग गई हो तो क्षमा करो, अगर मुझे पहले से पता होता कि आप आ रहे हो तो आपकी अगवानी कर। भृगु जी के आंसू आ गए। शांताकारम मुझे से ये शांताकारम। शांति बहुत बड़ी चीज है। शांति का मतलब ये नहीं कि कोई गाली दे हम चुप हो गए तो बोले शांत है, नहीं, अंदर भी हलचल नहीं होनी चाहिए और उसके प्रति पूज्य भाव मंगल भावना होनी चाहिए। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपमान करे, जो हमारा अमंगल चाहे उनका भी मंगल चाहे। ये शांत पुरुष का लक्षण है। ये केवल ब्रह्म ज्ञान से आता है। भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जब बुद्धि पवित्र होती है तो जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। बस जब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक पूर्ण शांति नहीं है। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधि गच्छति। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती। मैं और मोर तोर तय माया में शांति थोड़ी है। शांति तो सब में एक ही। जो एक ही तत्व देखता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वनीचय सुपाके चा
पंडित आश्रम दर्शिना, वो पंडित शांत स्वरूप होता है जो गौ में, ब्राह्मण में, चांडाल में, नीच में, उत्तम में, सब में एक परमात्मा को देखता है। वही वास्तविक शांति को प्राप्त होता है। थोड़ी देर मौन हो जाना, हट जाना, इसे शांति नहीं कहते। बीच बाजार में समाधिस्थ रहना, इसे शांति कहते। कोलाहल में भी वो शांत है, द्वंद्वों में भी वो शांत है। पर ऐसे महात्मा मिलना, भगवान खुद कह रहे सा महात्मा सुदुर्लभा है, महत्संगस्त दुर्लभो। देवर्षि नारद जी कहते महत्संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। यदि निर्वाह कर ले जाए ऐसे महात्माओं का तो निश्चित भगवत प्राप्ति है जी। पहली बात आपका और हमारा परिचय बता दूं मैं। आप विग्रह स्वरूप हो, मैं उत्सव मूर्ति हूँ स्वामी जी। शास्त्र में होता है ना, विग्रह स्वरूप स्थिर होता है, और मैं पूरे भक्त मंडल में, बच्चों में जाता रहता हूँ। और आपका जो प्रभाव है स्वामी जी, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ कच्छ में, मगर अभी जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर जो साधु संतों के प्रति जो शंका थी, आपके प्रवचन से वो श्रद्धा का रूप ले रही है। और हमारे जैसे स्वामियों को काम इजी हो जाता है जब श्रद्धा वहां आ जाती है। बिल्कुल। तो महाराज जी, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। और संतों का ही कार्य है। संत जो है चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। आप तो पवित्र करते तीर्थी कुर्वंत तीर्थान, आप पवित्र करते हुए समाज को विचरण कीजिए और खूब संयम पूर्वक समाज को भगवत चरणारविंद में लगाए। क्योंकि बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति फैल रही, व्यसन प्रवृत्ति फैल रही, इसे नहीं रोका जा सकता। आज हमारे समाज में जो वायरल की तरह व्यभिचार प्रवृत्ति फैल रही ना, गर्लफ्रेंड, ये गंदी बातें जो फैल रही ना, और जो व्यसन फैल रहा है, इसको रोका जाए धीरे धीरे। ये समाज थोड़ा संयम में आवे, ब्रह्मचर्य में आवे, व्यसन रहित हो। नहीं तो छोटे छोटे नौजवान बच्चे नशा करते हैं और उद्दंडता, फिचोरी और ऐसे आचरण, माता पिता का अपमान, और जब ज्यादा उब जाते हैं तो स्वयं शरीर का नाश कर लेते हैं। आत्महनन बहुत बड़ा। तो ये व्यसन, व्यभिचार, इससे मुक्त करने के लिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए नाम भगवान है। जहां नाम गया तो घोर पापियों को भी परमहंस बना दे, वो नाम भगवान का है। तो अगर जैसे बताया ना, छोटे बच्चे नाम जप, हाँ, ऐसे नौजवान यदि नाम जप करें, थोड़ा ब्रह्मचर्य को समझें, थोड़ा भगवान के आश्रित हो जाएं, तो इस प्रचंड माया से बच जाएंगे। जो कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है ना, झूठ, व्यभिचार, मांस, मदिरा, इसमें सब फंसा के जीवों को नष्ट करना, तो आप जैसे संत ही हैं जो उस फांसी से काट करके उनको मंगल में भगवान की तरफ बढ़ा सके। जी जी। डॉक्टर तन्या जी झारखंड से। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 वर्ष से आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। आपकी कृपा से जिंदगी में काफी पॉजिटिव बदलाव भी आए हैं। राधा नाम के प्रति समर्पण, पारिवारिक जनों की सेवा को भगवान की भक्ति समझना, अपने कर्म को पूजा मानना। महाराज जी, किंतु कुछ दिन भजन करने के बाद मन भागने लगता है और कर्म और व्यवहार माया में फंस जाते हैं। देखो, कुछ दिन बाद मन का भागना स्वभाव है, उसको रोकना ही प्रभाव है भक्ति का। हम धीरे धीरे, आप देखो, ऐसा नहीं कह सकती कि आपका मन बिल्कुल नहीं रुकता है, ऐसा नहीं कह सकती। 24 घंटे माया प्रपंच में फंसे रहने वाला मन, यदि आज हम 5 मिनट उसको काबू में कर पाए हैं तो बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। 24 घंटे जो अनंत जन्मों से माया में फंसा रहा है मन, आज हम 5 मिनट उसे राधा नाम में लगा पा रहे हैं, कल हम 6 मिनट लगाएंगे। हमको परेशान नहीं होना। उसका स्वभाव है माया में भागना। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, इंद्रियों के साथ भोगों में भागना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये माया को 5 भागों में बांट दिया गया है। किसी शब्द में जाएगा, किसी रूप में जाएगा, किसी रस में, किसी गंध में, यानी भोगों में जाएगा मन। उस समय हमको नाम पर ध्यान देना है, उसके द्वारा आकर्षित किए गए भोगों पर ध्यान नहीं देना। तो नाम उसके द्वारा फेंके हुए विषय विकार को डिलीट करता जाएगा, तभी तो मन निर्मल होता है। वो साथ साथ चलता है, बड़ी गंदगी फेंकेगा। अभी और देखो, जैसे जैसे आप नाम में घुसेंगे ना एकाग्रता पूर्वक, वैसे वैसे मन आपको ऐसी गंदगी फेंकेगा, जो पीछे गंदगी की है, या जो सुनी है, जो देखी है, या जो कल्पना में है, वो सब निकालेगा। तभी तो मन निर्मल होता है। निर्मल मन तभी होता है। हमको घबराना नहीं है, हमें धैर्य पूर्वक राधा राधा, वो कह रहे सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे से राधा राधा, बस चतुर वही जो उसकी सुने, और जो सुन लिया तो राधा, इधर रुकवा देगा, इधर चला देगा। इसके अब साधक बहुत बार हार जाता है,
तो फिर वो सोचता है यार 10 बार हार गए, अब फिर नहीं चढ़ पाएंगे, 1000 बार हारेंगे तो भी हम निराश नहीं बैठेंगे, हम मन के ऊपर चढ़ेंगे। नाम हमारे पास है, भगवान की हम शरण में हैं। तो ये परेशान बिल्कुल नहीं होना कि हम नाम जप कर रहे हैं, मन हमारे सामने संसार ला रहा है, ला नहीं रहा। एक चिप है मन भागवतिक, जिसमें अनंत जन्मों का सब कूड़ा करकट अच्छा बुरा भला है, तो हमको उसे डिलीट करना है। ये नाम उसे डिलीट करता है। भगवान की प्राप्ति होती है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब ये निर्मल मन कैसे होगा? ऐसे ही हो रहा है, ये गंदगी निकल रही, ये आ नहीं रही है, ये निकल रही है। जैसे जो मैसेज डिलीट करना होता है सामने आता है ना, ऐसे वो हमारे सामने आ रहा है मन से निकल निकल के, और ये गंदगी सब जा रही है। अभी जहां बैठे हो आपको गंदगी नहीं नजर आएगी, अभी सोने लगाओ गंदगी नजर आ जाएगी, इतना निकलेगा कूड़ा। ऐसे ही हम जब ऐसे संसार का चिंतन करते हैं तो हमें गंदगी नजर नहीं आती मन में, लेकिन जब भजन में बैठेंगे तभी गंदगी सब नजर आएगी, क्योंकि मन को भजन अच्छा कर रहा है, पवित्र कर रहा है, निर्मल कर रहा है। हम कह रहे हैं कि 5 मिनट भी 24 घंटे में लगने लगा है तो हिम्मत बांध लो, अब तुम पूरा इसको परास्त कर सकते हो। लगने तो लगा, जहां बिल्कुल नहीं लग रहा था और उसकी पहचान लगने लगेगा। आप 5 मिनट भजन में बैठे, उस समय कोई आपसे आकर बात करे तो आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा, इसका मतलब लग गया। वो कह गया 5 मिनट तो हम राधा राधा बोलते हैं, उतने में तुम्हें प्रपंच करना है आके, वो अंदर अंदर जलने लगेगा। अर्थात मन को 5 मिनट मीठा लगने लगा, राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, इसको और बढ़ा। धीरे 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 हम 24 घंटे इसको ले आए, फिर देखना क्या आनंद आता है। जिसका निरंतर भगवान का स्मरण होता है वो उसके लिए लोक